शांति। आज है 22 दिसंबर 2025 की बाबा की साकार मुरली। आज मीठे मीठे बाबा कहते अपनी साकार मधुर महावाक्य में, मीठी बच्ची हाँ जी बाबा, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। तो बाप कैसा है हमारा? बाप है हमारा साइलेंस, जो दिखता नहीं है, सूक्ष्म। तो बाबा जब ही हमको दिखता है जब हम बेहद में हमारी बुद्धि न्यारी हो जाती है, मानवीय हदों से पार जब बुद्धि चली जाती है, जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है, तभी हम उस स्वरूप को पहचान पाते हैं। वो ड्रामा से परे होते हैं और जब भी पता चलता है कि ये पूरी दुनिया झूठी है। अब ये झूठ से परे होने की स्थिति ही यथार्थ रूप है। तभी हमको ये लगेगा यथार्थ रूप में पहुँचेंगे। ये सब कुछ झूठा नाटक है। अब इस नाटक में जब हम अपने आप को दर्शक के रूप में ड्रामा में न्यारा कर लेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तभी हम न्यारी स्थिति में इस ड्रामा को उपराम स्थिति से देख सकेंगे। उसे ही कहेंगे साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होना, और तभी यथार्थ रूप से हम बाबा को पहचान पाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है। गरीब किससे हैं हम? गरीब हम अब यहाँ पे कैसे हैं? क्योंकि हम फिजिकल दुनिया को सच समझ रहे हैं। गरीब हम मैं, मेरापन, कर्तापन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, देह और देह के ये झूठे संबंध को सच समझना, ये सारी बातें हम इनको फिजिकल दुनिया को जब तक सच समझ रहे हैं तब तक हैं हम गरीब। और बाप समान हम जब बनेंगे तभी हम उस साक्षी दृष्टा की सीट पर अमीर होंगे, और अमीर ही है हमारी सत्युगी बादशाही, प्रकाश की दुनिया। अब प्रकाश को ही थर्ड आई देखती है, वो है हमारी दीपक जगना। जब हमारा दीपक जगेगा तभी हम उस अंधेरे से, अंधविश्वास की दुनिया से परे होंगे, तभी हम अमीर बनेंगे। और जब तक हमारा दीपक नहीं जगा है, दिव्य ज्योत नहीं जगी है, आत्मा की शक्ति जब तक हमारी इमर्ज नहीं हुई है, तब तक हम गरीब हैं। तो अमीर बनने की ही ये बादशाही है जो हमको बाबा कहते हैं यथार्थ रूप से पहचानना। तब बाप आए हैं। अब बाबा आकर हमको रास्ता बताते हैं, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। दुख क्या है? दुख अपने को, शरीर के संबंध, मैं, मेरापन, कर्तापन, इस दुनिया को, झूठी दुनिया को सच समझना, इन इंद्रियों को, ये इंद्रियां मेरी नहीं है, मैं सिर्फ एक थर्ड आई में रहने वाली चैतन्य शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ। उस स्वरूप को पहचानना ही है अमीर। बाकी किस तरह तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल दुनिया की चीज़ें हैं। ये ड्रामा ने हमको दी है, कपड़े देना, पैसे देना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। इससे कोई साहूकार नहीं बन जाते। जैसे हम कपड़े देते हैं किसी को, पैसे का दान करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं, इससे साहूकार नहीं बन जाते। साहूकार तो हम जब बने जब ड्रामा से न्यारे हों। तो ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान अर्थात जो अंधेरे में हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, जो इस फिजिकल दुनिया को सच समझते हैं, तो जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। पावन होती है हमारी आत्मा। तो ये झूठा मन है, ये झूठी दुनिया है, ये झूठा शरीर है, और फिजिकल दुनिया में जिसको हम इस कागज़ की नोटों को सच समझते हैं, ये पूरी गरीब निवाज की दुनिया है। तो हम जब तक उस सत्य स्वरूप परमात्मा के उस सत्य को नहीं पहचानेंगे, और हमारा इस अंधकार से जब तक पूरा मोह नष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हम निर्मोही नहीं बन सकते। अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हम जब बनेंगे तभी हम बाबा को पहचानेंगे। गीत है आज का, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, क्योंकि संगम में ही हम परमात्मा को याद करके
और परमात्मा जैसी हम आत्मा बन सकते हैं। संगम में ही ये हमारा मौका है जो हम परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, और उस सत्य स्वरूप पहचानने के बाद में हम उसी अतीन्द्रिय सुख में अपना आत्मा की एनर्जी को, पूरा 7 गुणों को, 8 शक्तियों को उस ज्ञान स्वरूप से पहचानते हैं। ओम शांति। मीठी मीठी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत वो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। जो मनुष्य न्यारे नहीं है ना, उन्होंने गाया है। मन के वश जो है, जिन्होंने गाया है, अक्सर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। ये फिजिकल जो दुनिया है, जिसको हम अपना समझ बैठे हैं, इसको भुलाना है। मुरली का धारणा का पहला पॉइंट है, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं। रूप बसंत अर्थात मैं दे नहीं, दे कुछ भी नहीं हूँ मैं। रूप ये दे की दुनिया ये नहीं हूँ मैं। बसंत अर्थात हमेशा उस सत्य स्वरूप में रहकर बसंतों का फूल बरसाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा का कोई रूप दे ये अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मैं एक बसंत हूँ जो हमेशा खिले हुए फूलों की तरह हूँ। तो रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं। दुखदाई नहीं बनना है। दुख अर्थात इस फिजिकल दुनिया को सच नहीं समझना है। दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में ही रहना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। क्योंकि जब तक हमारी जो उपराम स्थिति में हम उस स्वरूप में, न्यारे स्वरूप में, देह और देह से परे वाली अवस्था में, जब तक हम अतीन्द्रिय सुख में, उपराम स्थिति में न्यारे नहीं हुए, तब तक हमारे मुख से बोल सत्य के नहीं निकल सकते। तब तक इस फिजिकल रोल के ही निकलेंगे। तो उस उपराम स्थिति में अर्थात न्यारापन साक्षी भाव की सीट से, साक्षी भाव की सीट पर मैं न्यारा होकर उपराम स्थिति में मन से टिककर उपराम स्थिति में ही ज्ञान रत्न निकालने हैं। दूसरा पॉइंट है निर्मोही। निर्मोही होती है केवल आत्मा, चैतन्य। निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है। क्योंकि फिजिकल दुनिया में तो मैं मेरापन जब तक है, तब तक सबके लिए प्यार अलग अलग है। लेकिन आत्मा की जो एनर्जी है, उसके अंदर सबके प्रति सोल टू सोल लव है। रोल किसी का नहीं दिखता है। किसी का भी रोल नहीं दिखता है। तभी हम उस सोल से, सबसे, किसी के भी रोल को ना देखते हुए, किसी ने कुछ भी किया है उसका रोल हमको इन सूक्ष्म, जो हमारी फिजिकल जो इंद्रियां हैं उनसे रोल दिखता है। लेकिन जो सूक्ष्म स्थिति है उसके अंदर, जो थर्ड आई है, उसके अंदर सिर्फ सोल दिखती है, प्रकाश दिखता है। तो सिर्फ हम प्रकाश को देखते हैं। तो उस प्रकाश की स्थिति होती है। निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है। गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करती हैं। अनाथ अर्थात अनाथ है, जैसे अब हम कहते हैं इस दुनिया में हम अनाथ नहीं हैं, माता पिता है, भाई बंधु हैं, हम अनाथ नहीं हैं। लेकिन सत्य परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हुआ तो हम अनाथ हैं। तो परमात्मा से जब हमारा मिलन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, तभी सनात बनते हैं। तो उस स्थिति को, परमात्मा की जो चैतन्य एनर्जी जब हमारी स्थिति है, बेहद वाली स्थिति, उसे कहेंगे सनात बनाने की सेवा करनी है। वो आपकी उपराम स्थिति में ही होती है। वरदान है आज का, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अब प्रसाद होता है यह, और हम उस कलयुगी प्रसाद को ही प्रसाद समझ लेते हैं। बाबा का भोग समझते हैं हम। लेकिन अब यहाँ पर ये है असली प्रसाद। तो क्या है असली प्रसाद? वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है, क्योंकि वो परिस्थितियों में ही डूब जाते हैं। इस ड्रामा को सच समझते हुए परिस्थितियों को ही अपना समझ लेते हैं। इस फिजिकल दुनिया को वो अपना समझ लेते हैं। इसीलिए परिस्थितियों में वो डूबकर चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। तो सबकी नज़र टावर
ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब उस सत्य परमात्मा को ही देखते हैं, हे भगवान मदद करो। लेकिन अब यहाँ पे मदद कौन करेंगे? जो साक्षी भाव में हैं वो मदद करेंगे। तो हे भगवान मदद करो। सबकी नज़र टावर की तरफ जाती है, सब देख रहे हैं। हाहाकार के बाद जय जयकार कब होगी, यानी कब हमारी स्थिति में सुख आएगा, कब हमारे मन में सुख आएगा, कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। अपने फरिश्ते स्वरूप अर्थात अब यहाँ पर आपका खुद का कुछ भी रिश्ता नहीं है, इस फर्श और फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। आप फरिश्ते, फरिश्ते अर्थात जिनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा सत्य से कंबाइंड स्वरूप में वो आत्मा चैतन्य है, उस स्थिति में तो साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। अब आप यहाँ पे विश्व का दुख आपकी वाइब्रेशन से करेंगे। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति प्रसाद बांटो। अब यहाँ पे ये है हमारा सच्चा सच्चा प्रसाद कि भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है आज का, मन को इतना शक्तिशाली बना लो कि जो भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। इतना शक्तिशाली मन हमारा देखा जाए तो फिजिकल दुनिया का मन शक्तिशाली नहीं होता है, मायावी मन शक्तिशाली नहीं होता है। जब हमारा मन न्यारा हो जाता है, मन मना भाव करते करते परमात्मा में लीन होकर न्यारा हो जाता है और उस स्थिति में मैं आत्मा चैतन्य एक साक्षी दृष्टा के सीट पर अलग हूँ, तब ही उस शून्य वाली अवस्था में टिकने के बाद में ही हलचल में नहीं आता है। उससे पहले हमारा मन अगर इस रोल में डूब जाता है तो हलचल में आ जाता है। अव्यक्ति सारा है आज का। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा में कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। अब सेवा हम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? इस शरीर से, लेकिन हद का बंधन उसमें नहीं समझना है हमको। हम कौन है? चैतन्य है, आत्मा है। तो अब इस बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान हमारा लगते ही परायापन आ जाता है, रावण आ गया। अब हम क्या कहते हैं? हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोग आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। ये सब बंधन है हमारे फिजिकल रूप के, ये भी कर्म की सेवा के बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है। कर्म करते हुए इस अतीत से परे रहना है। बुद्धि परमधाम में रहे और शरीर यहाँ पे रहे, इस अवस्था में रहना है। यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। यही सब कुछ है, अर्थात हम चैतन्य हैं, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए कि परमात्मा ही सत्य है। आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। हमारी बुद्धि के अंदर, जो हमारी बुद्धि है उसके अंदर हमको अपने ठिकाने पर, पहले हम खुद बैठेंगे तभी तो हम दूसरों को भी उस स्वरूप में टिकाएंगे। अच्छा, तो ये थी मीठी बाबा की सोट के अंदर साकार मुरली, बिल्कुल छोटी सी। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी मुख्य पॉइंट सुनने का शुक्रिया।